हम लोग मांग ये कर रहे हैं रेखा सरकार से कि ये जो तोड़ फोड़ शुरू कर रखी है, ये गरीब आदमी रोड पे आज घूम रहा है, उनके बच्चे बिलख रहे हैं, उनके दिल में थोड़ा दर्द होना चाहिए और अपने आप एहसास उस जगह खड़े होकर के महसूस करना चाहिए कि अगर उस जगह हम होते तो हमारे साथ क्या होता। वही चीज़ इनके साथ गुजर रहा है। तो आज ये कैंप, कल वो कैंप, परसों वो। तो मुआवजा देना चाहिए और मुआवजा देकर के उनको दोबारा वहीं बसाया जाए या उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था की जाए। मद्रासी जो तोड़ी गई थी साउथ दिल्ली में, वो उनको जो है बेघर कर दिया गया। कोर्ट ने भी उसके खिलाफ एक बयान दिया कि भाई इनको जो है क्यों तोड़ा गया, बिना उसके मकान दिए क्यों तोड़ा गया। और आज इनके ऊपर बहुत डर का माहौल है कि कहीं हम बिहार इलेक्शन ना हार जाए। तो इनसे ऐसे एक बयान इन्होंने दिया है, वो बयान कितने दिन चलता है इसका हमें पता नहीं, अब कितने दिन ये ठीक रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। मैं हूं कविता पटेल। अब देखते हैं खास खबर। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के आश्वासन के बाद भी झुग्गीवाली को क्यों नहीं हो रहा भरोसा। रंगमहल झुग्गी से ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसी समस्या दिखाने जा रहे हैं जो दिल्ली में चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई के बाद झुग्गी वासियों के मन में पैदा हुए डर और अनिश्चितता को दर्शाती है। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक झुग्गी कैंपों पर हुई कार्रवाई ने हजारों परिवारों को रातों रात बेघर होने के डर से भर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बोल्ड एक्शन पर रोक लगाने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन झुग्गी वालों के मन में डर का माहौल अभी भी कायम है। इसी डर और भरोसे के बाद को समझने के लिए हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल विधायक कर्नल सिंह के विधानसभा क्षेत्र शकरू बस्ती के रंगमहल झुग्गी कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बात की, उनके डर को समझा और उनके सवालों को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट सीधे रंगमहल झुग्गी कैंप से। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में, जहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे लोग, झुग्गी क्लस्टर के लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज जिस तरीके से झुग्गी क्लस्टर तोड़ी जा रही है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हालांकि रेखा गुप्ता जी का इस पर बयान भी आया है कि झुग्गी अब नहीं तोड़े जाएंगे। इस पर क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता आए हुए हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जी मुकेश जी, आप लोगों का तो राजनीति खत्म ही कर दिया। रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, पहले हम फ्लैट देंगे, उसके बाद हम तोड़ेंगे। परिवार में कभी राजनीति होती है, आपको पता है? हमने झुग्गी वालों के साथ कभी राजनीति नहीं की। रेखा गुप्ता ने तो ये भी कहा था, इससे पहले भी बयान था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर टूटी। अभी फिर दोबारा बयान दे रही है और फिर टूटेंगी, और आपको दिखा दूंगा मैं। फिर आप बताएं, आप रेखा गुप्ता से ये पूछेंगे कि आप झूठ क्यों बोलती हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री झूठे हैं हमारे। अगर जिस देश में और जिस पार्टी का मुखिया अगर झूठा हो, तो आपको लगता है कि उसकी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके मंत्री, ये सब लोग सच्चे होंगे? बुनियाद जो रखी गई है बीजेपी की, वो आरएसएस के द्वारा रखी गई है, और जो सावरकर हैं उनकी द्वारा रखी गई है। वो सब झूठे थे। इनका एक नारा है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और इतना ऊंचा बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। आप ये बताएं, प्रधानमंत्री चुनाव में खुद बोल के गए कि जहां झुग्गी वहीं मकान। प्रधानमंत्री की बात नहीं मानी रेखा जी ने। या तो प्रधानमंत्री झूठे हैं या रेखा जी ढीठ हैं, दोनों में से एक बात तो जरूर है। मगर आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी गरीबों के साथ राजनीति नहीं की। ये गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस के टाइम पे सब झुग्गियां बसी, इनका सर्वे किया गया, यहाँ पर लोगों को एड्रेस दिया गया, गरीब लोगों को उनके पहचान पत्र बनाए गए, उनके आधार कार्ड बनाए गए, उनके राशन कार्ड बनाए गए, उन्हें बिजली और पानी की सुविधा दी गई, उनकी झुग्गियों के पास में शौचालय बनाए गए। कांग्रेस जो है वो सामाजिक उत्थान में काम करती है, सामाजिक उत्थान के लिए, और हम सामाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। हम राजनीति नहीं करते। हमारी कोई राजनीति खत्म नहीं। हमारी राजनीति तब खत्म होगी जब लोग यहाँ इस देश से गरीबी खत्म होगी। हम गरीबों के साथ हैं। और रेखा गुप्ता एसी में बैठ के कुछ भी बोल सकती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके कहने से। झूठी हैं, मुझे पता है मेरी बहन, आप झूठ मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। एक महिला तो खासकर महिला से बच्चों को
शिक्षा मिलती है। और एक महिला अगर झूठ बोलती है तो अच्छा नहीं लगता। 2500 रुपये के लिए 2500 रुपये और ये सिलेंडर वगैरह सब लोग बोल ही रहे हैं। तो आप सोचिए, उन्हें महिलाएं ढूंढ रही हैं, उन्हें बुजुर्ग ढूंढ रहे हैं, उन्हें गली मोहल्ले में जो लोग बैठे हैं जिनसे उन्होंने पंचायत करके चुनाव में वोट मांगी थी, वो सब लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। रेखा गुप्ता मिल नहीं रही। साहब, जैसे ही राहुल गांधी वजीरपुर और सुख विहार में पहुंचते हैं, उसके 2-3 दिनों बाद ही रेखा गुप्ता जी का बयान आता है कि अब झुग्गी झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी, पहले इनको फ्लैट दिए जाएंगे, मकान दिए जाएंगे। तो कांग्रेस अब कहाँ, क्या आप कांग्रेस जा रहे हैं? कांग्रेस खराब नहीं हो रही। कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा एक हमारे माननीय राहुल गांधी जी जब वजीरपुर झुग्गी में पहुंचे, साउथ दिल्ली में झुग्गियों में पहुंचे, तो इनमें एक दहशत का माहौल बन गया कि राहुल गांधी जब भी जिस काम का बीड़ा उठाते हैं तो उसे पार लगा करके पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी झुग्गी हम टूटने नहीं देंगे और बिना मकान बनाए इनको झुग्गी तोड़ने नहीं देंगे। जब तक इनको मकान नहीं मिलेगा तब तक झुग्गी नहीं टूटेगी। और ये कार्य जब इसके खिलाफ वो फिर संसद में भी बोले। जब वो संसद में बोले तो संसद में जब सरकार ने जब इसको देखा कि ये तो संसद में भी इस बारे में बोल रहे हैं और आगे बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर झुग्गियों को तोड़ दिया और कुछ कर दिया तो हमारा सारा वोट खराब हो जाएगा और आज जो है दहशत का माहौल बन जाएगा और बिहार में भी इनकी राजनीति वैसे ही खत्म हो रही है और आगे जीरो हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया कि भाई ऐसे कोई झुग्गी टूटेगी नहीं और जो टूटेगी उसको पहले मकान देंगे। आपको लगता है कि बिहार चुनाव के बाद फिर टूटेगी? देखो, पहले भी एक बार ये बोल चुके हैं कि नहीं टूटेगी, लेकिन झुग्गियाँ टूटी थी। 15,000 झुग्गियाँ 10-12-15,000 झुग्गियाँ तोड़ चुके हैं ये। उसके बाद इन्होंने अब बयान दिया कि झुग्गी नहीं टूटेगी। देखो ये कितने दिन चलता है कि नहीं टूटेगी। तो क्या कहते हैं, झुग्गी बस्ती में लोग बीच में आए हैं, इनसे क्या बातचीत हो रही है? आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के आदेश से हर झुग्गी बस्ती में कांग्रेस के एक सभा रखी गई है, मीटिंग रखी गई है और झुग्गी वालों के साथ मिल करके ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इसके खिलाफ कल प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और झुग्गियाँ अगर तोड़ी जाती हैं तो कांग्रेस झुग्गी वालों के हमेशा साथ है और साथ नहीं तोड़ेंगे। जिनको तोड़ दिया गया, जिनको भगा दिया गया, तो आप लोग मुआवजा की मांग करेंगे, जिनको उनका फिर से दोबारा वहाँ झुग्गी बसाया जाए? बिल्कुल उनको मुआवजा देना चाहिए और मुआवजा दे करके उनको दोबारा वहीं बसाया जाए या उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था की जाए। मद्रासी झुग्गी जो तोड़ी गई थी साउथ दिल्ली में, वो उनको जो है बेघर कर दिया गया। कोर्ट ने भी उसके खिलाफ एक बयान दिया कि भाई इनको जो है क्यों तोड़ा गया, बिना उसके मकान दिए क्यों तोड़ा गया। और आज इनके ऊपर बहुत डर का माहौल है कि कहीं हम बिहार इलेक्शन ना हार जाए। तो इनसे ऐसे एक बयान इन्होंने दिया है, वो बयान कितने दिन चलता है इसका हमें पता नहीं है, कितने दिन ये ठीक रहते हैं। क्या कह रहे हैं झुग्गी वाले? भाई कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ रहेंगे और हरदम कांग्रेस को वोट दिया। रंगमल झुग्गी वाले हरदम कांग्रेस के साथ ही रहे हमारे और कांग्रेस के लिए वोट देते हैं। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पर? 150 झुग्गियाँ हमारे यहाँ रंगमल में। सब ठीक है? सब ठीक है, ठीक ही रहेगा जसवाल जी। वो सरकार को करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही। जो वादे करें वो वादों पर पूरा उतरे, अपना सही है। नहीं तो दिक्कत तो देखो सभी के लिए है, झुग्गी वाले बेचारे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। हाँ जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग ये कर रहे हैं रेखा सरकार से कि ये जो तोड़ फोड़ शुरू कर रखी है, ये गरीब आदमी रोड पे आज घूम रहा है, उनके बच्चे बिलक रहे हैं, उनके दिल में थोड़ा दर्द होना चाहिए और अपने आप एहसास उस जगह खड़े होकर के महसूस करना चाहिए कि अगर उस जगह हम होते तो हमारे साथ क्या होता। वही चीज़ इनके साथ गुजर रहा है। तो आज ये कैंप, कल वो कैंप, परसों वो आप ये बताइए, आप रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है? आप इस हिंदुस्तान के हैं? मैं इंडियन हूँ, इंडियन, पैदाइश यहाँ की। तो सरकार तो केवल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को उजाड़ रही है, फिर आप लोग को दर्द क्यों हो रहा है? उससे हम लोगों को क्यों दर्द होगा? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।